हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो अब मैं लाई हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में यूनिट थर्ड कोरस डिस्पर्जन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीपीएट एंड फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो हम फटाफट पहले एग्जाम्स के बारे में बताते हैं। एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं है इसका, सबसे पहला सेमेस्टर मतलब। ठीक है, क्वेश्चन 1 में सिंपल आप पढ़िए, सस्पेंशन इमल्शन होता क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन के टाइप्स हो गया वाटर एंड ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। सस्पेंशन क्या आप बोल सकते हो, फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इमल्शन जब आप पढ़ रहे हो तो याद रखिए इसके और भी टाइप्स होते हैं, या कह सकते हो, हाँ टाइप्स कह सकते हो, माइक्रो इमल्शन एंड मल्टीपल इमल्शन। तो हमने सस्पेंशन और इमल्शन एक साथ है कोरस डिस्पर्जन में। तो आपको सस्पेंशन और इमल्शन होते क्या है, इट इज़ अ बाइफेजिक ऑल कि दोनों क्या होते हैं, बाइफिजिक्स सिस्टम्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट ऑन सेटलिंग इन सस्पेंशन। याद होगा मैंने स्टोक्स लॉ बता रखा माइक्रोमैग्नेटिक्स में, सेडिमेंटेशन मेथड में, और सेटलिंग इन सस्पेंशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन ही होता है, इसलिए हम स्टोक्स लॉ के थ्रू से समझाते हैं। तो हमेशा डी स्क्वायर होगा तो अपॉन क्या हो जाएगा, 18 ईटा नॉट। 2r स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 9 ईटा नॉट। और रो एस रो नॉट और जी और v इक्वल टू ये समथिंग जो आपने पढ़ रखा है, उसमें हमने इक्विवेलेंट डायमीटर के फॉर्म में किया, डी स्टॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो सेटलिंग इन सस्पेंशन। अब इन दो क्वेश्चन में बोलूँ तो जीपैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपकी ये स्टॉक्स लॉ, हमेशा पूछा है उसने, हमेशा। दूसरा, ऑयल इन वाटर, वाटर एंड ऑयल का एग्जाम्पल्स क्या होता है। तीसरा, इन दोनों का सिस्टम क्या है, इट इज अ बाइफिजिक और मोनोफिजिक, ये पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, और अभी सेमेस्टर एग्जाम में ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, सेटलिंग इन सस्पेंशन में। और छोटे क्वेश्चंस के लिए इन दोनों की डेफिनेशन और ये कौन से सिस्टम होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, और ये भी आपका जीपैट में पूछता है इन दोनों के एग्जाम्पल्स। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड। सेमेस्टर में आप पढ़ के जाइए क्या होता है फ्लॉकुलेशन, क्या होता है डीफ्लॉकुलेशन। लेकिन इस जब आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे तो उसमें आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक होता है सुपरनेटेंट, एक होता है हार्ड केक। तो उससे आपके जीपैट में क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम से भी 2-2 मार्क्स के आते हैं कि हार्ड केक इसमें फॉर्म होता है या इसमें फॉर्म होता है, कौन सी चीज रीडिस्पर्स इजीली ये होती है, ये होती है, या तीसरी चीज आती है सुपरनेटेंट टर्बिट किस में बनता है और क्लियर किस में बनता है। 3 चीज याद रखिए, सुपरनेटेंट, हार्ड केक एंड रीडिस्पर्शंस। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आई पूछ लेता है एग्जाम्स में। स्ट्रक्चर्ड वैक्यूल एंड कंट्रोल फ्लॉकुलेशंस भी आ जाते हैं, बट मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कभी कभार पूछ लेता है। स्ट्रक्चर्ड वैक्यूल्स में आपका डिफ्लॉकुलेटेड के बारे में आप बताएंगे, उसमें कंट्रोल फ्लॉकुलेशन में फ्लॉकुलेशन क्या। अगर फ्लॉकुलेट डिफ्लॉकुलेट आपके बहुत क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है तो आप इन दोनों को आराम से पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चर्ड वैक्यूल्स को और कंट्रोल फ्लॉकुलेशन, मतलब डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट और फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन सेडिमेंटेशन पैरामीटर, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन। सेम, ये भी आपका जीपैट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया